मैं ना एक पेरेंट के साथ काम कर रही थी और जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि हम जो फील करते हैं बच्चा वो पिकअप करता है, राइट। और एज अ मदर बहुत सारी बार ऐसे होता है कि फादर्स को भी परेशानी होती है, बट मदर्स को कैसे होता है कि आइडेंटिटी ही बदल जाती है बच्चे के पैदा होने के बाद। यानी कि ना, घर भी संभाल रहे हैं, बच्चे को भी देख रहे हैं, अगर हो सके तो काम पे जा पा रहे हैं, नहीं तो काम को भी साइड में रखा हुआ है ताकि बच्चे की परवरिश में कुछ कमी ना रह जाए। क्योंकि अगर मदर काम पे जा रही है तो फिर गिल्ट से परेशान हो रही है। और इन सब चीजें जब बैकग्राउंड में हो रही है, इन सब के होते खुद को सेटल रख पाना, काम डाउन रख पाना, खुद को गिल्ट में नहीं जाने देना बहुत मुश्किल है, और रेगुलेटेड रहना भी बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर कुछ भी कंसर्न आ रही है आपके बच्चे में, चाहे वो ईटिंग रिलेटेड है या फीडिंग रिलेटेड है या कोई भी एक्टिविटी रिलेटेड है, टॉयलेट रिलेटेड है, पॉटी नहीं सीख कर रहा है या टॉयलेट ट्रेन नहीं हो रहा है, जो भी कंसर्न, स्पीच नहीं है, जो भी कंसर्न आपके दिमाग में है, उन एरियाज पे जब मैं वर्क कर रही हूँ तो कई सारे पेरेंट्स या स्पेशली मदर्स खुद को गिल्टी महसूस करते हैं। काश मैंने ये नहीं किया होता बचपन में तो ये ठीक हो गया होता। काश मैंने ज्यादा ध्यान दिया होता तो हो जाता। काश शायद ना मैंने अगर ऑफिस पे ध्यान नहीं दिया होता और ऑफिस छोड़ दिया होता, बच्चे पे ध्यान दिया होता तो हो जाता। काश मैंने एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे की होती तो हो जाता। काश मैंने ये घर के काम धाम नहीं किए होते और बच्चे पे फोकस किया तो हो जाता। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम ना इतने सारे रीजंस बना लेते हैं, अननोइंगली, जानबूझ के नहीं करते हैं, बट हम परेशान होते रहते हैं। और इन थॉट्स के जो होता है ना, ऐसे एक सूप बन जाता है, और इन थॉट्स में हम इतने उलझे रहते हैं कि जो अभी का प्रेशियस मोमेंट है वो भी निकल जाता है। मैं जब पेरेंट्स से कहती हूँ कि आपका स्टेट बच्चे को अफेक्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही एक फैक्टर हो, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। लेकिन आप अगर शांत रहोगे, काम डाउन रहोगे, तो बच्चा जल्दी इंप्रूव करेगा। दिस इज ऑल दैट आई एम सेइंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपने आप को एक गिल्ट ट्रिप पे ले जाना है या मुझे सोचना है वो सारे रीजंस जहां पर मैं गलत थी। मुझे सिर्फ आपको ये कहना है कि अगर आप इस थॉट्स में फंसे, अगर आप अपने आप को सिर्फ याद दिला दो कि आप हमेशा अपना बेस्ट कर रहे थे। आपने अगर अपने बच्चे को स्कूल जल्दी भेज दिया या स्कूल जल्दी नहीं भेजा, या आपने उसको कोई आदत लगाई या नहीं लगाई, या आप जॉब पर चले गए, आप अपना बेस्ट कर रहे थे तभी भी। अपने आप को कसूरवार साबित करना और खुद को उस फेज में अटका के रखने से भी कोई फायदा नहीं होगा। मुझे बस आपसे यही कहना था, अगर आप अपने आप को बार बार ये याद दिला पाओ कि बच्चे के साथ एक अच्छा पेरेंट बनना है, उसके पहले मैं खुद के लिए एक अच्छी पेरेंट हूं कि नहीं। क्या जब मैं कोई गलती करती हूँ तो क्या मैं ऐसे जाती हूँ कि हे रीना ये क्या कर दिया, तू तो हमेशा ही ऐसे करती है, कितनी गलत बात है। या मैं करती हूँ, रीना कोई बात नहीं यार, ठीक है यार, तूने वो किया जो तेरे को तभी ठीक लगा, एंड इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आप अगर अपने आप को थोड़े बहुत मिस्टेक्स करने की इजाजत अगर दे दो, ताकि आप इन थॉट्स के सूप से बाहर आ जाओ और इस प्रेजेंट मोमेंट को अपने बच्चे के साथ काम करने में, या अपने आप को संवारने में, या अपने आप को चीजें सीखने के लिए, या अपने आप को जस्ट एक फ्री टाइम देने के लिए आप वो टाइम दे सको। नहीं तो कई सारी बार पेरेंट्स, मदर्स का स्पेशली, वो फ्री टाइम भी इन्हीं थॉट्स में चला जाता है। और अगर आप उन थॉट्स में अटके हो तो आप अपने बच्चे के साथ या अपने आप के साथ अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाओगे। शॉर्ट मैसेज है, जब भी हम अपने आप को बहुत ज्यादा कोसते हैं, तो अगर हम उस कोसने के साइकिल से निकल जाएं, एक स्टेटमेंट बार बार दोहरा दे कि मैं तभी भी अपना बेस्ट कर रही थी, मैं अभी भी अपना बेस्ट कर रही हूँ, मैं तभी भी अपना बेस्ट कर रही थी, मैं अभी भी अपना बेस्ट कर रही हूँ, मैं तभी भी बेस्ट कर रही थी, मैं अभी भी बेस्ट कर रही हूँ। दैट इज ऑल, अगर मैं वो बोल सकूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अपने बच्चे को पेरेंट करने के पहले, मैं एक बच्चे की मदर बनने के पहले, मैं खुद को कैसे पेरेंट कर रही हूँ, प्यार से पेरेंट कर रही हूँ या कोस कोस के पेरेंट कर रही हूँ। और अगर कोस कोस के पेरेंट कर रही हूँ तो मुझे अपने आप को इस साइकिल से निकालने का पूरा हक है, एंड मैं उसके लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। अगर मैं ये माइंडसेट से आगे बढ़ूंगी तो मैं अपने बच्चे की और अपने आप की बहुत मदद कर पाऊंगी। ये एक छोटा सा टिप था जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप इट वॉज हेल्पफुल।
ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।